चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास पुस्तक विमोचन कर रहे हैं। पत्रावली कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उस पत्रावली को भी निकालना है और उसका भी निस्तारण करना है। यानी कि सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। और चौथे नंबर पर संकल्प का भाव, चौथे नंबर पर संतुष्टि का भाव कि हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए, जो हमसे मिलकर जा रहा है उसके अंदर संतुष्टि का भाव वो लेकर जाना चाहिए। ये हमने तय किया था शुरू से। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारा कार्य व्यवहार है, मैंने अपने अधिकारीगणों से भी कहा है, सभी से कहा है, हमारे मंत्रीगण तो लगातार लगे ही हुए हैं, हमारे अधिकारीगण भी। हमने जो नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, और इस नए उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिकता है कि हमें औपचारिकता बस 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म। इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। हम सब लोगों को पेन लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर 5 की जगह 7 भी बज जाएगा, 8 भी बज जाएगा और 9 भी बजेगा, तो भी हमको जो है उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे 10 बजे आए हैं। तब जाकर हम नए उत्तराखंड का संकल्प को पूरा कर पाएंगे। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 8 सालों में देश के अंदर तमाम स्थितियों परिस्थितियों में देश लगातार आगे बढ़ा है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। मोदी जी की लीडरशिप में पूरे देश के अंदर एक नया, लोगों के अंदर कार्य व्यवहार और नया कार्य संस्कृति पैदा हुई है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे गरीबों का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, मातृशक्ति का क्षेत्र हो, नौजवानों का क्षेत्र हो। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां मातृशक्ति के क्षेत्र में तमाम योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, ऐसे अनेकों कार्यक्रम देश को दिए गए हैं। वहीं नौजवानों को भी अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का भी नया संकल्प उन्होंने लिया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि, और हम लोग भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों समीक्षा की है। उन समीक्षाओं में हमने लगभग 30,000 हमारे यहाँ भी रिक्तियाँ अभी खाली हैं, और पहली बार ये हुआ है कि 7,000 जो पदों की हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े होने के कारण से, जिसकी जांच चल रही है, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था कि अब हम इन भर्ती परीक्षाओं को कैसे आगे करें। कहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बेटे बेटियों को इन परीक्षाओं में हो रहे विलंब के कारण से कुछ भुगतान न करना पड़े। उसके लिए हमने तय किया कि हम इसको अपने मंत्रिमंडल में हमने चर्चा करी, और मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया कि हमारे इन बेटे बेटियों के साथ किसी प्रकार की भी रुकावट नहीं होने देंगे, और सारी की सारी भर्तियां तय समय सीमा पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ट्रांसफर करके सीधे हमने लोक सेवा आयोग को कर दिया। भाइयों बहनों, उसके सारे के सारे कैलेंडर जारी हो गए। और जब हमने ये निर्णय लिया था, तो कुछ लोग, चूंकि आलोचना करना मेरा बहुत स्वभाव नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी अपनी टिप्पणी कर रहे थे कि ये कैसे संभव हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। इस समय तत्कालिक व्यवस्था आई है, इसलिए जो है इन्होंने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, ये हमने सितंबर माह में निर्णय लिया था, और अक्टूबर माह में इसके विज्ञापन कैलेंडर जारी होकर, इसका भर्ती कैलेंडर जारी होकर इसके विज्ञापन भी निकल गए हैं, और अगले 1-2 महीनों में सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते, इसमें हम लोग बहुत सावधानी रखते हैं कि जो कह रहे हैं वो पूरा हो।